आज हम पढ़ेंगे टीथ के बारे में। टीथ, जिसे दांत भी कहा जाता है, हमारे जिस्म का बहुत खास हिस्सा होते हैं जो कि मदद देते हैं खुराक के चबाने में। यानी टीथ फूड को च्यू करने में यानी खुराक को चबाने में मदद देते हैं। तो इंसान की पूरी जिंदगी में दो सेट बनते हैं दांतों के। यानी जब हम बच्चे होते हैं तो एक सेट तब बनता है और फिर वक्त के साथ साथ जैसे जैसे हम बढ़ते हैं 5 या 6 साल की उम्र में पहुंचते हैं तो दांतों का एक और सेकंड सेट बन जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब हम छोटे होते हैं तो दांतों का कौन सा सेट बनता है। तो जब बच्चा 5 या 6 महीने का होता है तो हम देखते हैं कि सबसे पहले 5 या 6 महीने के बच्चे के दांत निकलते हैं। तो ये कौन से दांत कहलाते हैं? ये कहलाते हैं मिल्क टीथ यानी दूध के दांत। तो मिल्क टीथ जो होते हैं वो दांतों का पहला सेट होता है। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है यानी जब बच्चा 1 साल का होता है तो कुछ थोड़े से और दूध के दांत आ जाते हैं, और जब बच्चा तकरीबन 3 साल का होता है तो उस वक्त ये जो दूध के दांत होते हैं इनकी तादाद कितनी हो जाती है? इनकी तादाद हो जाती है 20। यानी जब बच्चा तकरीबन 3 साल का हो जाता है तो दूध के दांत 20 हो जाते हैं। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद जूं जूं बच्चा बड़ा होता है यानी तकरीबन 5 से 6 साल की उम्र हो जाती है बच्चे की, तो जो दूध के दांत हैं वो टूटना शुरू हो जाते हैं। तो जब ये दूध के दांत या मिल्क टीथ टूटते हैं तो उसके बाद दांतों का दूसरा सेट बनता है जिसको कहा जाता है परमानेंट टीथ। परमानेंट कहते हैं मुस्तकिल, यानी फिर बाकी की जो हमारी जिंदगी होती है उसमें हम जो दांत इस्तेमाल करते हैं खुराक को चबाने के लिए तो वो कौन से दांत होते हैं? वो होते हैं परमानेंट टीथ। और परमानेंट टीथ की तादाद कितनी होती है? इनकी तादाद होती है 32। मतलब इंसानों के दांत कितने होते हैं? 32। तो ये थे दांतों के सेट, जिनमें से एक था मिल्क टीथ का सेट यानी दूध के दांतों का सेट और दूसरा था परमानेंट टीथ का सेट। अब दांतों की अहमियत की बात करें तो जैसे कि हमने वीडियो के शुरू में बताया था कि दांतों का काम होता है फूड को या खुराक को चबाना, च्यू करना। तो वो खुराक जो हम दांतों की मदद से चबा लेते हैं तो इस तरह की जो खुराक होती है वो डाइजेस्ट होने में आसान हो जाती है, यानी खुराक आसानी से फिर हजम हो जाती है। और खुराक का हजम होना हमारे सेहतमंद रहने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने दांतों की हिफाजत करें, इसकी अच्छे तरीके से सफाई करें ताकि ये अच्छे तरीके से अपना काम कर सके। और अगर हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यानी रोज़ाना अपने दांतों की सफाई का ख्याल न रखें तो इससे क्या होता है, हमारे दांत ख़राब हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता दांत तोड़ फोड़ का शिकार हो जाते हैं। तो दांतों की सफाई ना करने की वजह से मुख्तलिफ किस्म के जरासीम दांतों पे रहना शुरू कर देते हैं और दांतों को ख़राब कर देते हैं। यहाँ पे हम अपने सामने एक तस्वीर लेके आते हैं और देखते हैं कि दांतों की क्या हालत हो गई है। तो अगर दांत इस तरह के पीले पीले से हो जाएं तो इस तरह की ये जो पीलाहट होती है यानी ये जो नरम नरम से और गाढ़ा सा पीले रंग का मवाद जमा हो जाता है दांतों के ऊपर, तो इसे कहा जाता है प्लाक्स। अगर लंबे अरसे तक दांतों की सफाई का ख्याल ना रखा जाए तो इस वजह से प्लाक्स दांतों की सतह पे जमा होते रहेंगे, यानी जरासीम यहाँ पे इस वाले एरिया में इस वाली जगह पे पलते रहेंगे और आहिस्ता आहिस्ता दांत गलना या टूट फूट का शिकार होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा हमारे जो मसूड़े होते हैं उनसे खून आना शुरू हो जाएगा। दांतों की एक और खराबी की बात करें तो उसको कहा जाता है कैविटी, यानी दांतों में सुराख हो जाते हैं, इस तरह से खाली खाली जगह बन जाती हैं। तो जब दांत इस तरह के हो जाते हैं तो हमें फिर
درد بھی ہوتا ہے. اس کے علاوہ اس طرح کے جو دانت ہیں وہ اچھے طریقے سے خوراک کو نہیں چبا سکتے. اور یہ کیوٹی بھی کیوں بنتی ہے؟ یہ بنتی ہے جب ہم اپنے دانتوں کا خیال نہیں رکھتے، یعنی دانتوں کو صاف نہیں رکھتے. تو اس لیے دانتوں کی صفائی کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ دانت ہمیں مدد دیتے ہیں خوراک کے چبانے میں. تو آج ہم نے پڑھا ٹیتھ کے بارے میں.